वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट 1 से पूछे गए प्रश्नों को, जो कि बीटी यूपी में पूछा गया है। तो यहाँ पे 5 साल का क्वेश्चन हमने नोट किया है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो इसमें से कई क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुए हैं। इसका मतलब कि अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करते हैं तो आपके पेपर में भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, भिड़ जाइए और इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। रट करके पेपर में चले जाइए, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और उसे करके आएंगे तो निश्चित तौर पर पास हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन हम बताएंगे, उसमें कई सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हैं तो क्वेश्चन के नंबर जो है जो संख्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वेक्टर मात्रा क्या है, यानी वेक्टर जो है क्या है। इसके दो व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। ये 2025 के सेट 1 में पूछा था। 2025 में 2 सेट बना था। ठीक है, तो ये सेट 1 में पूछा गया था। फोर्स यानी कि बल क्या है, इसे किसी पृष्ठ यानी पेपर पर किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये भी 2025 के सेट फर्स्ट में पूछा था। काफ़ी आसान आसान चीज़ें पूछी हैं, वेक्टर क्या है, बल क्या है। ठीक है, उसके बाद माप की 3 मौलिक इकाइयाँ एसआई या एमकेएस इकाइयों को पूर्ण रूप क्या है, ये बताइए। फुल फॉर्म पूछ दिया, हम कैसे कहता है माप की 3 मौलिक इकाइयाँ क्या हैं वो बताइए। इतनी आसान क्वेश्चन पूछा हुआ 5-5 नंबर में 2025 के सेट 1 में। ठीक है, इसके साथ साथ क्या पूछा है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए, बताइए। 2025 के सेट 2 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, जो फिजिक्स में आप पढ़े हो, क्लास 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े और डिप्लोमा में भी इसको आप पढ़े हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको 2025 में पूछा गया था। ठीक, आगे देखिए, बल की संचरणशीलता का सिद्धांत बताइए, बल का आघूर्ण भी बताइए। ठीक है, तो संचरणशीलता भी आप पढ़े हैं, आघूर्ण भी पढ़े हैं। 2025 के सेट 2 में जो है इसको पूछा गया था। इसके बाद है बलों के त्रिभुज का नियम। ठीक है, समलंब के नियम, तो बलों के त्रिभुज का नियम भी पढ़े हैं। आप जो है क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सेट 2 में पूछा गया था, 2025 के सेट 2 में पूछा गया था। ठीक, आगे देखिए, मैकेनिक्स क्या है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स क्या है कि परिभाषा दीजिए, उन्हें समझाइए। ये पहले यूनिट का पहला क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया था। उसके बाद से मूल संख्या, बेसिक संख्या, व्युत्पन्न संख्या की परिभाषा करिए। मूल संख्या, अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला। मूल राशियाँ क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं, 2025 के सेट 2 में पूछा गया था। वही क्वेश्चन जो है 2024 में पूछ लिया गया। एक क्वेश्चन तुरंत ही यहीं पे रिपीट हो गया, 8 में से एक क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठोस पदार्थ है रिजिड बॉडी क्या है, इसको बताना है। स्केलर और वेक्टर राशियाँ क्या हैं, इसको बताना है। स्केलर और वेक्टर को की परिभाषा दीजिए और उन्हें समझाइए। 2024 पूछा गया था, ये भी काफ़ी आसान है ये। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है, घनत्व, घनत्व, उसके बाद से बल और दबाव की परिभाषा दीजिए और उनकी एसआई यूनिट बताइए। घनत्व का परिभाषा बताना है, बल का परिभाषा बताना है, दाब का परिभाषा बताना है और इसका मात्रक बता देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था। इसके बाद से है त्रिभुज सिद्धांत फोर्स के लिए क्या है, वर्णन कीजिए। लामी का सिद्धांत लिखिए, लामी का सिद्धांत लिखिए। देखिए बलों के त्रिभुज का नियम जो है 2025 के सेट 2 में पूछा गया था और फिर जो है बलों के त्रिभुज का नियम जो है, बलों के त्रिभुज का नियम जो है 2024 में पूछ लिया गया, ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, लामी का सिद्धांत है, लामी पर में बताना है आपको। यहाँ पे दोनों एक साथ पूछा हुआ है। स्केलर और वेक्टर मात्राओं को परिभाषित वर्णित कर। देखिए स्केलर यहाँ ही पूछ लिया गया, फिर से रिपीट हो गया, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये 2022 में पूछ लिया गया था, ये 2024 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए अगला है घनत्व, दाब, बल, गति और एक्सलेशन के यूनिट
को या SI यूनिट लिखे। मात्रक पूछ लिया गया, मात्रक यहाँ घनत्व का पूछा गया था, बल का पूछा गया था, दबाव का पूछा गया था। यहाँ पे घनत्व, दाब, बल, गति है और एक्सेलरेशन का पूछ लिया गया, त्वरण का पूछ लिया गया, केवल मात्रा पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन भी लगभग क्या है, रिपीटेड है, 2022 में पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल फील्ड में होने वाले उपयोग का वर्णन करिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का उपयोग कहाँ पे होता है, ये 2019 में पूछा गया है। काफ़ी आसान टॉपिक है, आपको पहले दिन पढ़ाया गया था ये। उसके बाद है बलों के जो है ट्रांसमिसिबिलिटी के सिद्धांत, स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, जो कि अभी देखा गया था, ये भी क्वेश्चन रिपीट है 2019 का। इसके बाद है मैकेनिक्स की परिभाषा दीजिए, उनके अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। देखिए अनुप्रयोग में पूछा गया है, तुरंत पूछा गया, उपयोग यहाँ पूछा गया तुरंत। ये 19 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था। मैकेनिक्स का डेफिनेशन ऐड कर दिया गया है, ठीक है, तुरंत रिपीट हो गया। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए, 16 में से कई क्वेश्चन तो रिपीट हो गए। ठीक, आगे देखिए 17वां क्वेश्चन, उपयुक्त आरेख की सहायता से बलों के बहुभुज नियम की विवेचना कीजिए। यहाँ पे बहुभुज नियम पूछा हुआ है 2018 में। एक बल के भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को समझाइए। भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत पहले यूनिट में स्टार्टिंग में पढ़ाया गया है, बहुत आसान है, 2018 में पूछा गया था। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के विभिन्न अनुप्रयोग को समझाइए। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ, 2023 में पूछा गया था। दृढ़ पिंड से आप क्या तात्पर्य समझाइए। दृढ़ पिंड, ये भी जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया। रिजिड बॉडी भी क्या हो गया, रिपीट हुआ 2023 में। स्केलर तथा वेक्टर मात्रा में अंतर उदाहरण से समझाइए। ये क्वेश्चन भी तीसरी बार रिपीट हो गया, ठीक है, 2023 में पूछा गया था, ठीक है। डायमेंशन होमोजेनिसिटी से आप क्या तात्पर्य है, उपयुक्त उदाहरण से समझाइए, ठीक है। इस नाम से आप इसको नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 2023 में पूछा गया है, इसको भी हम बता देंगे, ठीक। आगे देखिए गति के विभिन्न नियम कौन कौन से हैं, उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। ये 2023 में पूछा गया है, जो कि आप यूनिट फर्स्ट में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेन द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, 2017 में पूछा गया है और 2018 में पूछा गया। बहुभुज का नियम दोनों एक ही है, इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं, यहाँ पे बहुभुज बोलेंगे, दोनों सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक। इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया है, ये हो गया। आगे देखिए और एक न्यूमेरिकल 2017 में पूछा था। अगर न्यूमेरिकल आप छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल नहीं भी करेंगे, तब पर भी आप जो है जितना क्वेश्चन हमने यहाँ बताया है, अगर इन क्वेश्चनों को आप याद कर लेते हैं तो इसमें से निश्चित रूप से 10 से 15 नंबर को आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका पढ़ा हुआ एकदम इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सीट का जो है जिस पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको जो है PDF बना करके मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो देखते हुए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको यूनिट 1 से जो क्वेश्चन आएगा इसमें से मिल जाएगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे। तो तैयारी में भिड़ जाइए, बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करिए। आपका बैक आए उससे पहले जो है आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना पढ़ के जाइए, बैक आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर आपको ये पेपर चाहिए तो बताइएगा, यूनिट 1 का भी डाल देंगे, यूनिट 2 3 का 1 का तो हो गया, 2 का 3 का 4 का 5 का 5वां यूनिट जो है हम आपको बना करके दे देंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।